ये वीडियो में हम स्टोक्स लॉ की बात करेंगे। तो स्टोक्स लॉ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला कि स्टोक्स लॉ हमें ये बताता है तो कि ये फोर्स होता कितना है। ठीक है, सॉलिड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू आर, और म्यू आर को लिख सकते हैं हम एम इंटू जी। अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में ये फोर्स होता है 6 पाई ईटा ए इंटू वी। समझ में आ रहा है? ये सॉलिड की बात हो रही है और ये हमें बात कर रहे हैं लिक्विड। ठीक है, तो ये सॉलिड और ये लिक्विड। सॉलिड में फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एम इंटू जी, और यहाँ पे होता है 6 पाई ईटा ए इंटू वी। चलो, अब यहाँ पे वेलोसिटी वाली टर्म है, यहाँ पे वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है। तो the difference between force of friction and force of viscosity is that friction is not affected by a relative speed, while force of viscosity depends upon relative viscosity। यहाँ पे लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, उस पर ये फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड सरफेस पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला या 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलाई, उसके साथ फ्रिक्शन को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जो मोशन है, मतलब रिलेटिव जो मोशंस होते हैं लेयर के बीच में, है ना, उसकी वजह से ये फोर्स में अफेक्ट आता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो there is a difference between force of friction and force of viscosity is that the friction does not depend upon the velocity, because यहाँ पे velocity वाली कोई टर्म नहीं है, and the force of friction force of viscosity depends upon the relative velocity. Both are retarding force which oppose the motion। दोनों में सेम सिमिलरिटी क्या है, वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है, वो तो हमारे डिफरेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है, दो जो भी दोनों फोर्स है, बोथ आर रिटार्डेड फोर्स एंड विच अपोज द मोशन, एंड बोथ आर इंटरमोलिकुलर फोर्स, बोथ आर इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपको पता होना चाहिए, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है और ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, तो ये वाला हमें मिल गया क्या होता है। जैसे फ्रिक्शन होता है सॉलिड में, वैसे लिक्विड में जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा ए इंटू वी। ठीक है, सर जॉर्ज जी स्टोक्स ने ये दिखा होगा, उसकी वजह से उसको स्टोक्स लॉ करके बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेन ड्रॉप की बात बोली गई है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये रेन ड्रॉप की बात करने वाली हूँ मैं पहले। मान लो ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, वो नीचे ऐसे मूव कर रहा है, पानी की एक बूंद है, ये नीचे मूव कर रही है, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू जी। अगर ये रेन ड्रॉप है तो उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास का क्या फॉर्मूला होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो इसकी रेडियस r है, इंटू रो इंटू जी। ठीक है, इतना फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, चलो, पता है आपको, अगर ये बूंद पानी का जो ये ड्रॉप है जाके गिरा लिक्विड में, नीचे लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, तो बाउंसी फोर्स है ना, बाउंसी और अपथ्रस्ट आपको पता होना चाहिए। जितना इसका मास है, मान लो ये यहाँ पे गिरा तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो साइड में चले जाएंगे, ये सब मॉलिक्यूल्स साइड में चले गए। अब वो क्या करेगा, उसको उसकी पोजीशन में यहाँ पे आना है, ये सभी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे आना है, तो ये ऊपर को अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये बाउंसी और अपथ्रस्ट आपको पता होना चाहिए, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये गिर गया यहाँ के बीच में, ठीक है, ये आके यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, अगर ये रेन ड्रॉप यहाँ पे आके गिरा, आपको ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको अपनी जगह वापस लेनी है, तो क्या करेगा वो, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट इज़ बाउंड फोर्स। चलो,
यहाँ पे लिखते हैं कितने टाइप के फोर्स हैं, वो किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स बाय एयर। यह यहाँ पे लिक्विड की बात कर ली क्योंकि आपको बाउंस और अपथ्रस्ट उसके बारे में पता है, लेकिन अगर एयर में है, मान लो यहाँ पे लिक्विड नहीं है, एयर है, चलो इसकी बात जाने दो, यहाँ पे एयर ही है वो समझ लो, तो फोर्स बाय एयर कितना लगेगा, मास ऑफ एयर इंटू जी। कौन सी डायरेक्शन में, मैं डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, उस डायरेक्शन में लगेगा। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसको हम सिग्मा लेंगे, डेंसिटी जी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस ड्रैग बोलो या विस्कस फोर्स बोलो, वो लगेगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये होगा। लिक्विड के लेयर्स किस पे लगाएंगे, ये रेन ड्रॉप पे लगाएंगे, तो दो अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इतने सारे फोर्स है, उसके बाद हमें ये टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अगर ये उसने अपनी एक वेलोसिटी लास्ट में फाइनल कर दी कि इतनी वेलोसिटी से ही वो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी वो कब उसको मिलेगी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी कब उसको मिलेगी, तो वो हम मैथमेटिकल स्टेप से देखेंगे। ये एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी ही है। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे गेन करेगा वो, तो जैसे दो अपवर्ड डायरेक्शन में लगे और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो मैं क्या करूँगी कि जो दो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको मैं प्लस कर दूँगी और उसको ये फोर्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेट फोर्स ज़ीरो करने वाले हैं। कैसे नेट फोर्स ज़ीरो होगा, अगर ये फोर्स जो कौन सा है, जो उसको मास की वजह से मिला है, फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड ड्यू टू हिज मास, अगर ये किसके बराबर हो गया, ये दोनों के बराबर हो गया, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखो यहाँ पे बोला गया व्हेन विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स बिकम्स इक्वल, विस्कस फोर्स दिस वन एंड बियॉन्ड फोर्स दिस वन, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला फोर्स बाय एयर लगा है। ठीक है, ये वाला, तो ये दोनों फोर्स जब इसके बराबर हो जाए तब क्या होता है, द रेन ड्रॉप देन डिसेंड्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, चलो हम इसको क्या करेंगे, 6 पाई ईटा आर वी टी, ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, क्या कॉमन निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब और रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये 6 पाई ईटा आर वी टी एज इट इज़। ठीक है, चलो वी टी को लेने वाले हैं हम, तो ये 4/3 यहाँ पे आर क्यूब इंटू जी, और ये टर्म नीचे आ जाएगी 6 पाई ईटा इंटू आर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पाई पाई कैंसल, आर कैंसल, तो ये 2 ऊपर क्या बच गया 2, ये आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, नीचे क्या बचा 3 3 ज़ा 9 ईटा, 9 ईटा। देखो टर्मिनल वोल्टेज वाला आ गया है, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, कभी ए लेते कभी आर लेते। ठीक है, ये दोनों देखो, अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो 2r², यहाँ पे आपकी बुक में ए स्क्वायर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, टर्मिनल, कब ये टर्मिनल वोल्टेज वो गेन करता है, कब उसको ये टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, अगर ये दोनों इसके बराबर हो जाए और नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब क्या करेगा, ये रेन ड्रॉप डिसेंड्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके,
तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर है वो डिडक्टेड कोर्स में है, आपका जो भी सिलेबस है उसमें, और उसके बाद सरफेस टेंशन उसकी बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये जो भी आपकी बुक में दिया गया है वो हम देख लेते हैं, वो उसके अभी मैं आपको दूसरा वीडियो सेंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।